है, तो वो जो आप अब नहीं कर पाते क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपको बाकी पोर्शन में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप उस में से आप जाके अटेम्प्ट कर सकें। अब बाकी जो चीज है वो हम लोग सेशन में भी करते रहेंगे डिस्कस इंशाल्लाह। अभी ये है कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों से जो है वो ले लेता हूँ। आप लोग टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा वन बाय वन। अच्छा, बुक्स, जीएसए की बुक वैसे तो मार्केट में आपको मिल जाएंगी, वर्ल्ड टाइम्स की भी बुक भी है, लेकिन मैं यूजुअली किसी एक बुक पे रिलाय करने का वो जो है वो उसकी फेवर में नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है, तो आपको इसको ओपन सोर्सेस से तैयार करना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, जर्नल एबिलिटी का कोर्स आपसे ले सकते हैं आयशा, आप मुझे व्हाट्सएप पे, बल्कि मैं आपको व्हाट्सएप नंबर इधर डिस्प्ले कर देता हूँ, ताकि फिर अगर किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे राब्ता करना है तो एक सेकंड प्लीज। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। तो आप लोगों को जो इस तरह के रजिस्ट्रेशन वगैरह के जो इश्यूज हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लें काइंडली। अच्छा जी, नेक्स्ट इज, एक सेकंड प्लीज। अच्छा, फीस मैंने बता दी हुई है, वैसे तो जो पोस्टर पे थी दैट इज 5500, लेकिन आप लोग मुझे मैसेज कर लें तो जो है वो आप लोगों को मैं मजीद भी इसमें बता दूंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं इसमें अवेलेबल नहीं होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि ये मैंने खुद इसको कोर्स को डिजाइन किया हुआ है और बहुत सारी चीजें जो है वो मेरी खुद की बनाई हुई है, तो इस वजह से रिकॉर्डिंग्स जो है वो अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है जी। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कामरान, ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, यूजुअली मैं बताता हूँ कि 17 to 20 लेक्चर्स होंगे, लेकिन आम तौर पे मेरे पिछले जितने भी 4-5 सेशंस रहे हैं उनमें मेरे लेक्चर्स इससे एक्सीड कर जाते हैं। रीजन बीइंग कि मैं एक एक टॉपिक को बड़ी डिटेल में डिस्कस करता हूँ, और मैं खुद तब तक सेटिस्फाइड जब तक फील नहीं करता मैं उस टॉपिक को नहीं छोड़ता, तो यूजुअली 20 इससे ऊपर चले जाते हैं लेक्चर्स, ठीक है जी। कभी कभी एक लेक्चर के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ की बेसिक्स अच्छी होती हैं, कुछ की नहीं होती, तो जो पिक नहीं कर रहा होता फिर उसको मैं फिर मजीद टाइम देता हूँ, उसको समझाता हूँ, जब तक वो क्लियर नहीं होते तो फिर हम आगे नहीं चलते। अच्छा, एबिलिटी पोर्शन का ये जो पूछ रहे हैं ये आप मुझे काइंडली व्हाट्सएप कर लें, और एबिलिटी पोर्शन का मैंने बताया इसमें प्रैक्टिस इज द की, ठीक है, फाउंडेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। नताशा का क्वेश्चन है कि क्लास टाइमिंग क्या होगी, क्लास टाइमिंग होगी क्योंकि अभी रमजान शरीफ है तो 8 से 9 तक की जो है ना मैं क्लास लिया करूंगा, तो इससे 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो ऊपर हो सकते हैं डेफिनेटली, नीचे वाला कम ही होता है क्योंकि वो अक्सर क्लास में फिर टाइम ज्यादा लग जाता है। अच्छा जी, टॉपिक्स इन जनरल साइंस बहुत ज्यादा है, रिमेम्बर ये जब हम इंशाल्लाह कोर्स कवर करेंगे तो आपको ये चीजें बहुत आसान लगना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और वैसे ही अगर आपने खुद से तैयार करना है तो रिवीजन आपको बार बार करनी पड़ेगी, ठीक है। रिवीजन जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, रिवीजन के बगैर आप जीएसए को टैकल साइंस पोर्शन को स्पेसिफिकली नहीं कर सकेंगे, और एबिलिटी पोर्शन में प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, ईसा का क्वेश्चन है, जिन्हें अभी 2 इयर्स है सीएसएस के अटेम्प्ट देने में और यूनिस्टोन रिकमेंडेड बुक पढ़ने के अलावा क्या करें। अगर आप ओवरऑल जनरल सीएसएस की तैयारी के बारे में पूछ रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड कि यू शुड वर्क ऑन योर इंग्लिश फाउंडेशन, ठीक है, दैट इज द की फॉर सीएसएस, उसके बगैर सीएसएस में निकल के आना इज नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आप अगर आपने बेसिक्स अच्छी कर ली तो फिर आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। पोर्शन ऑफ एबिलिटी इन एमसीक्यूज कोई डिफाइंड नहीं है अली, कभी एमसीक्यूज तकरीबन सारी साइंस पोर्शन में से आ जाते हैं, कभी एबिलिटी पोर्शन में से आ जाते हैं, तो इसका कोई फिक्स वो नहीं है, ठीक है। माहीन नियाजी पूछ रही हैं कि व्हाट अबाउट पीएमएस जीके। अच्छा, जीके पीएमएस का थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा, क्योंकि उसमें वो ज्यादा एमसीक्यूज बेस्ड है,
तो ये CSS में आपको ज्यादा हेल्प आउट करेगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर सब्जेक्टिव वो चीजें ज्यादा है, तो हम सब्जेक्टिव ही ज्यादा चीजें इसमें करेंगे। ठीक है। अच्छा, आयशा है कि सोर्स ऑफ मटेरियल विच वी राइट इन आंसर। ठीक है। और सोर्स ऑफ मटेरियल रेफरेंसेस लिख लेते हैं, लेकिन यूजुअली जो है आपको साइंस पोर्शन में रेफरेंसेस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट्स जो आप लिखते हैं, जो GSA का आपका जो सब्जेक्ट है। ठीक है। टाइम कितना चाहिए GSA का? अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उस पर कितना फोकस करते हैं। ठीक है। अदरवाइज GSA को अगर आप थॉरोली पढ़े तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड विद इन 1.5 मंथ। लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मैथ का बैकग्राउंड है और मेरी मैथ काफी अच्छी थी, और इस वजह से मुझे मैथ पोर्शन में ज्यादा मसला नहीं होता, तो साइंस पोर्शन में मैं ज्यादा फोकस करके बता रहा हूँ। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। साइंस पोर्शन की स्ट्रेटजीज मैंने बता दी हैं कि आपको सारे के सारे सेक्शंस आपको तैयार करने पड़ेंगे। आप छोड़ेंगे तो फिर आप रिस्क पे होंगे थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, जिनको ये उम्मे हानि का क्वेश्चन है कि मेमोराइज करने में चीजें भूल जाती हैं, तो आपको रिवीजन की जरूरत है। रिवीजन प्लस आप जब तैयार करती हैं तो चीजों को रॉट या रट्टा करने की बजाय आप उसको थोड़ा सा कंटेक्चुअलाइज करें, उसको उसको समझें कि वो बात है क्या। फिर उससे क्या होगा कि आपको कोई एक की वर्ड, कोई कंसेप्ट भी होगा। ठीक है। आपको क्या होगा कि फौरन से आपको पता लग जाएगा। ठीक है। ये जो पूछ रहे हैं कि इट इज योर पर्सनल नंबर, असिस्टेंट नंबर, ये मेरा पर्सनल नंबर ही है, लेकिन काइंडली इस पे सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, जो भी यहाँ अननोन के नाम से हैं कोई। सर आपका ये एक सेशन होगा, इसके बाद भी होगा? इसके बाद भी सेशन डेफिनेटली होंगे, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि फील्ड में थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल होता है, तो ये नहीं आइडिया कि वो कब होगा। अच्छा, आमना, मैंने आपको बता दिया है ज्यादातर चीजें कि आपने ऑन योर ओन कैसे प्रिपेयर करना है। साइंस पोर्शन की आपको थोड़ा सा ओपन सोर्स पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और एबिलिटी पोर्शन में आपको पास पेपर जरूर करने हैं और फाउंडेशंस। ठीक है जी। ये जो रीडिंग और रट्टे वाली आप बात कर रहे हैं साइंस पोर्शन में, इसमें ये है कि आपको इंशाल्लाह जब आप मेरे साथ करेंगे तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। यूजुअली यही होता है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और वो लेक्चर के बाद मुझे यही मैसेज करते हैं कि सर पहले बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब बिल्कुल ऐसे लग रहा कि सारा कुछ हमारे जहन में और बिल्कुल माइंड मैप बन गया कि क्या चीज कैसे है। तो होपफुली इंशाल्लाह जो है वो आपका भी मसला हल हो जाएगा। साइंस की चीजें फिक्स होती हैं, लेकिन जो आप पास पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको कभी भी कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट होते हुए बहुत कम ही मिलेगा। ठीक है। तो आपको साइंस पोर्शन इन डिटेल करना पड़ेगा। ये जो एबिलिटी का डेफ पूछ रहे हैं ना कि सेपरेटली का, ये मुझे काइंडली व्हाट्सएप कर लें। नताशा नहीं, जूम की रिकॉर्डिंग्स मैं खुद जो है ना, मैंने वो अवेलेबल नहीं होंगी, मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ। ये सेशन आई वुड ट्राई माय लेवल बेस्ट कि अप्रैल में खत्म कर दूं मैं, मतलब इसको मैं कंक्लूड कर दूं। ठीक है। रेकमेंडेड सोर्सेज आप वर्ल्ड टाइम्स की बुक आप कर सकते हैं, और मैथ के लिए आप गेट जो है जनरल एडमिशन टेस्ट की बुक है, उसमें से आप हेल्प ले सकते हैं। ये जो पूछ रहे हैं कि जिनका बैकग्राउंड नहीं है साइंस का, ठीक है, बेसिक्स भी नहीं है, बिल्कुल है, ये सेशन उन्हीं के लिए है। मैंने आपको बताया है कि मेजॉरिटी लोगों का इशू यही होता है कि उनका बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है। तो इसको हम इंशाल्लाह इतनी डिटेल में करेंगे कि जिनका बैकग्राउंड नहीं भी है तो उनका भी ये मसला हल हो जाए। ठीक है जी, एक सेकेंड, मैं शायद नीचे चला गया। क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं। अच्छा, सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा जी, 2-3 दिन है रजिस्ट्रेशन के, उसके बाद इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं बाकी सब्जेक्ट्स में अभी इंग्लिश जैसे कि एवेल्युएशन के सेशंस में कंडक्ट कर रहा हूँ, अभी उसका मेरा 3rd सेशन है, तो उसमें मैं गाइड भी करता हूँ। लेकिन उसमें ये है कि जिनकी इंग्लिश की फाउंडेशन बेहतर है
या जो इस लेवल पे हैं कि वो आउटलाइन और ऐसे लिख सकते हैं, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी ग्रेजुएशन में है ईसा, मैंने आपको बताया कि आप पहले फाउंडेशन बाकी जो है ना इंग्लिश के ऊपर मेन काम करें। ठीक है, जीएसए वगैरह भी आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा वैरायटी या ज्यादा ओवर द टाइम चेंज नहीं आता। ठीक है, शमा मैं अब बता चुका हूँ कि अभी मैं जो है बाकी ऐसे जो है इंग्लिश ऐसे की इवेलुएशन का सेशन कर रहा हूँ, बाकी अभी मैं मेन जीएसए ही पढ़ाता हूँ और यही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, एंड आई हैड 73 scores in CSS 2020। ये जो पूछ रहे हैं कि रमजान के बाद नेक्स्ट सेशन होगा, मैंने आपको बताया है कि कंफर्म नहीं है बट डेफिनेटली कोई ना कोई सेशन होगा। ठीक है, अब उसका लेकिन टाइम नहीं पता वो कब होगा। ठीक है, स्पेशल सीएसएस के लिए यही है कि आपका जीएसए का जो सब्जेक्ट है वो इसी में कवर हो जाएगा। एमसीक्यूज का मैं यूजुअली जब टॉपिक पढ़ा रहा होता हूँ कायनात, तो मैं उसके अंदर बता देता हूँ कि ये एमसीक्यूज है, और मैं बड़ा उनको जैसे को कहते हैं कि उसमें हाईलाइट करके बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि इसमें ये एमसीक्यूज आ जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको एमसीक्यूज भी साथ साथ होते जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में हारून मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन सीएसएस प्रिपरेशन ये है कि आपकी फाउंडेशन सेट करना ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, जिसकी फाउंडेशन ठीक हो जाती है तो वो बाकियों से काफी बेहतर हो जाता है। ठीक है, और इजीएस्ट थिंग जो है, नहीं नथिंग इज इजीएस्ट इन सीएसएस, जो आपको हर चीज में काफी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल लैला, आप 8-9 महीने में सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, साइंस पोर्शन में बिल्कुल डायग्राम्स जो है हसन होती हैं, और मैं अब बताता भी हूँ कि किस तरह डायग्राम बनानी है, कौन सी डायग्राम किधर बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, मैं बाकी उसमें बता चुका हूँ। बुक आप मैथ के लिए जर्नल एडमिशन टेस्ट की बुक कहती है, गैट की बुक, डोगर पब्लिशर्स की, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। हाइट वेट ईसा मैटर बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, वेट करता है लेकिन वो उसमें भी रिलैक्सेशन मिल जाती है, इतना इशू नहीं होता। जीएसए के नोट्स बनाने चाहिए अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरा सेशन ज्वाइन करेंगे तो जो आपको स्लाइड्स मिलेंगे वो बेसिकली नोट्स ही है। बिल्कुल वो प्रिपेयर्ड है, क्वेश्चन के हिसाब से होंगे। तो शुएब का भी यही क्वेश्चन है, आपको नोट्स अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ये भी टाइम सेविंग हो जाएगी। ठीक है, एबिलिटी पोर्शन का अली मैं बता चुका हूँ, डोगर पब्लिशर वाली बुक। ठीक है, कामरान इंग्लिश टीचर का तो मैं रेकमेंड अभी इस्लामाबाद में मुझे इस टाइम नहीं आइडिया कि कौन अच्छे हैं, सर मुरीद हुसैन जसरा साहब हैं, उनसे कर सकते हैं। बिल्कुल फैक्ट बुक की जरूरत होती है क्योंकि आपको फैक्ट्स एंड फिगर डाटा देना पड़ता है। हमारा पूछ रही है कि कंडक्ट टेस्ट करेंगे या नहीं, नहीं टेस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन ऑन एंड ऑफ मैं सेशन के दौरान ही अक्सर स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ चीजें, तो वो काइंड ऑफ आपकी तैयारी साथ साथ होती जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा जी, 2-3 दिन है अभी। एमपीटी के बाद सेशन तो अभी मुश्किल है, मुझे अभी करना पड़ेगा सेशन, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी अवेलेबिलिटी का नहीं आइडिया कि मैं अवेलेबल होगा या नहीं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का फीस 5500 है सेशन की, लेकिन आप व्हाट्सएप फाइजा कर ले। और जो सर उस्मान की क्लास से जिन्होंने ये लिंक ज्वाइन किया, तो सर उस्मान भी जो है ना सेशन के रजिस्ट्रेशन की डेट वो बता देंगे। ठीक है, और उसकी डिटेल्स जो है ना वो सारी आपको उधर से शेयर कर देंगे। एमपीटी की अटेम्प्ट्स अलग से हैं और रिटर्न पेपर की अटेम्प्ट्स अलग से हैं, ये ईसा का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में कैसे पता लगेगा इफेक्टिव लिख रहे हैं या नहीं, तो उनको एवेलुएशन करवानी पड़ेगी किसी टीचर से, ताकि वो आपको गाइड कर सकें कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है,
जीएसए के सिलेबस की बुक मैं आपको बता चुका हूँ। वर्ल्ड टाइम्स की बुक आप कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज कर सकते हैं, डोगर पब्लिशर की बुक जो है वो मैथ के लिए कर सकते हैं। ये शुएब, आप मेरी हाइट क्यों पूछ रहे हैं? वैसे माई हाइट इज 5'7". ठीक है, अच्छा। अच्छा जी, क्रिटिकल थिंकिंग कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको अपनी रीडिंग एक्सपेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, मॉक इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, एमपीटी के लिए तो आपको डेफिनेटली एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो पूछ रहे हैं कि अगर सब एक जैसी तैयारी करते हैं तो कैसे फिर आप एस करेंगे, तो इसमें बाकी चीजें आपकी आ जाती हैं, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स आ जाती है, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन आ जाती है, आपकी आंसर करने का आपको आपका जो स्टाइल होता है, इन चीजों से आप बाकियों से जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, बेसिक्स के लिए आप जो है काफी ज्यादा चीजें हैं इसमें, तो आप अपनी ग्रामर को सबसे पहले इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एमपीटी की तैयारी के लिए आपको ऑनलाइन चीजें देखनी पड़ेंगी। ऑनलाइन आप सेक्शन वाइज जो है वो कर लें, सर्च कर लें एमसीक्यूज। आई होप कि एमपीटी की भी अटेम्प्ट्स जो है वो फिक्स हैं। ठीक है, ड्यूरेशन डॉक्टर हमारा पूछ रही है, ड्यूरेशन मैंने बता दिया कि रफली 20 लेक्चर्स तक जाएगा, लेकिन यूजुअली क्योंकि स्टूडेंट्स काफी होते हैं जिनकी बेसिक्स नहीं होती, तो टाइम थोड़ा सा इसके ऊपर, ये लेक्चर्स थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। ठीक है, और फीस जो है 5500 है। बाकी सर उस्मान की जो क्लास से जिनने ज्वाइन किया, मुझे सर उस्मान भी आपसे शेयर कर देंगे, अदरवाइज आप लोग इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके तो डिटेल्स पूछ सकते हैं। आई होप कि नाउ हमारा सेशन आज का जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो अगर किसी का क्वेश्चन है, वैसे भी व्हाट्सएप पे आप मुझे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, नहीं टाइमिंग चेंज का मुश्किल है, क्योंकि रमजान है, रोजे हैं, तो रोजे के बाद फिर 8 से 9 वाला टाइम ही मेरे लिए सूटेबल है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और वंस अगेन, अगर किसी को है कोई गाइडेंस से रिलेटेड कुछ भी इशू है या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह जो लोग मुझे ज्वाइन करेंगे तो उनसे तो फिर जो है वो होती रहेगी बातचीत। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखें सब लोग, एंड अल्लाह हाफिज।